मैं रुक करती हूँ जय भगवान गोयल जी, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। जय भगवान गोयल जी, तो जो बात अभी तक मुस्लिम पक्ष करता आ रहा था, जिसको जिद अभी के शर्मा साहब ने कहा, अब वही जिद यहां पर हिंदू पक्ष भी दिखा रहा है। स्मारक है सर, स्मारक में पूजा करने की जिद क्यों? देखिए, हम लोग बरसों से ये डिमांड करते आ रहे हैं, ये मांग करते आ रहे हैं, जो जिसको कुतुब मीनार कहा जा रहा है वो कुतुब मीनार नहीं, वो विष्णु स्तंभ है, नंबर 1। नंबर 2, पुरातत्व विभाग के, संस्कृति मंत्रालय के अभी सचिव तक वहां जाकर के आए हैं कि वहां पर हमारे गणेश जी की, हमारे विष्णु जी की, हमारे घंटे, हमारे घड़ियाल, हमारे बहुत से ऐसे चिन्ह आज भी वहां पर विद्यमान हैं। और वहां पर उस वक्त कुतुबुद्दीन अहमद ने 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़ करके ये कुतुबुद्दीन मस्जिद बनाई। और वहां पर सबसे बड़ी हमें जो दिक्कत है, परेशानी है, ये है कि हमारे देवी देवताओं के टूटे हुए, कई जगह टुकड़े टुकड़े करके हमारे धार्मिक चिन्ह वहां पर लगाए हुए हैं, जिस कारण से देश के हमारे 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए हमने बार बार ये कहा है कि वो कुतुबुद्दीन मस्जिद जब भारत सरकार मान रही है, पुरातत्व विभाग मान रहा है कि 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़ के उससे बनाई गई, वहां आज भी बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, तो वहां पर हमें वो स्थान मिलना चाहिए हिंदुओं को, ताकि जो हमारी खंडित मूर्तियां हैं उनको हम निकाल करके उनका हम लोग अच्छे से विस्तारण कर सकें। जो हमारी गणेश जी की, बाकी देवी देवताओं की प्रतिमाएं, तो 800 साल से इस बात का इंतजार गोयल साहब, अच्छा हुआ आपने 800 साल का जिक्र कर दिया, अच्छा हुआ आपने 800 साल का जिक्र किया, क्योंकि आज अदालत ने भी यही सवाल पूछा। अदालत ने भी तो यही पूछा ना कि साहब 800 साल से जहां पूजा नहीं हुई, अब अचानक क्या हो गया कि यहां पर पूजा करनी है, वो भी तब जबकि एएसआई बता रहा है कि देश का कानून, जो देश का कानून है ना सर, वो इसकी इजाजत नहीं देता है। ये एएसआई कह रहा है। एएसआई मतलब संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय मतलब भारत सरकार। अब इसका जवाब क्या है आपके पास गोयल साहब? देश का कानून इजाजत नहीं देता है किसी स्मारक में पूजा करने की, फिर ये जिद क्यों? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 800 साल की गुलामी के बाद पिछले 8 साल से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ है। पहले हमें मुगलों ने हमें गुलाम बना के रखा, अंग्रेजों ने रखा, और पिछले 8 साल से पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने भी हिंदुओं का हमेशा शोषण किया है, हिंदुओं को अपनी आवाज नहीं उठाने दी। पिछले 8 साल से हिंदुस्तान में एक ऐसा वो जिन सरकारों पर आप निशाना साध रहे हैं, कारण से गोयल साहब, वो जिन सरकारों पर आप निशाना साध रहे हैं, उनका कोई प्रतिनिधि तो है नहीं अभी मेरे साथ। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि पिछले 8 साल से जिसका आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि साहब आपके फेवर की सरकार आ गई है, तो आज अदालत में जो आपकी याचिका का विरोध कर रही थी सर, वो यही आज ही की सरकार के अंतर्गत एएसआई आता है। मैंने यही आपको बताया सर, मैंने फैक्ट्स रखे आपके सामने। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो मैं बुनियादी सवाल पूछ रही हूं। मैं आपके पास आऊंगी गोयल साहब, आऊंगी आपके पास, सरवर साहब के पास जरा चलती हूँ, उनका पक्ष भी सुन लेते हैं, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। और के शर्मा जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। गुलाम सरवर साहब, आप आइए अब इस चर्चा में और ये बताइए कि आखिरकार कुतुब मीनार पूजा का अधिकार जो हिंदू पक्ष की तरफ से मांगा जा रहा है, क्या इसके पीछे वजह क्योंकि वहां पर मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे मुगल मस्जिद में अब तक, ये एक वजह है क्या? नहीं। हाँ। देखिए, कई गलतियां हैं ऐतिहासिक। हाँ। और अब जब बात अदालत तक पहुंची है तो एक बात मैं कह रहा हूं आपके बड़े जिम्मेदारी के साथ इस चैनल पर कि पिछली सरकार, अब गोयल साहब तो अब आज़ाद हुए हैं बेचारे, लेकिन देश 15 अगस्त को बहरहाल आज़ाद हुआ है 1947 को। ये पिछली सरकार ने बोर्ड लगाया या इससे पहले ही अंग्रेज़ों ने ये चाल चल दी थी। वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है पुरातत्व विभाग के द्वारा, वो तो हकीकत यह है कि हिंदुओं को चिढ़ाने वाला बोर्ड। आप बोर्ड पर लिखेंगे कि 27 मंदिरों की मूर्तियों को खंडित करके ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी हिंदू मैंने धर्म का नौजवान, बूढ़ा, पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी, मैं कहता हूं बगैर पढ़ा लिखा भी, आस्था तो आस्था है, वो आदमी इमोशनल हो जाता पढ़ते ही।
उसके अंदर एक मन में ये आ जाती है बात कि यार ये हो गया मेरे साथ, 27 मंदिरों को तोड़ दिया गया, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, ये वो, अब एक मसला शुरू हो जाता। ये बोर्ड किसने लगाया? सवाल ये कि हमारी भावनाएं इतनी जल्दी आहत क्यों होती है सर? आप बोर्ड पर लिख रहे हैं, वो तो एक फैक्ट है। क्या हम तथ्यों से भी हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी? नहीं, इसका मतलब जो इतिहास में हुआ है फैक्ट नहीं है, वो षड्यंत्र है। आंखें तो नहीं चुरा सकते। रोमाना मैं कह रहा हूं वो फैक्ट नहीं है, वो षड्यंत्र है। कि आपने उस बोर्ड को वहां लगाया, तमाम सरकारें आई गई, वो बोर्ड पर किसी की नजर नहीं गई कि हिंदू देखेगा तो क्या सोचेगा। एक बात, अब मस्जिद की जवाब के बारे में मैं बता दूं, मस्जिद जिस पर ये आरोप है, जिसके बारे में बोर्ड है, वो तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो जिसमें नमाज पढ़ी ही नहीं गई है। हाँ। बाहर जो मस्जिद है उसका कुतुब मीनार के परिसर से या कुतुब मीनार के किसी भी मामले से कोई लेना देना नहीं। उसके इतिहास को भी खंगाला जाए, उसका निर्माण भी, वहां नमाज पढ़ने के लिए टिकट लेकर जाना पड़ता है। टिकट लेकर आप एंटर करते हैं तो आप वहां पर मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। जो परिसर है उसके भीतर है वो मुगल मस्जिद, नहीं परिसर के बाहर है। अब उसको भीतर किया गया। मैं नमाज उसमें पढ़ चुका हूं, ठीक है। और जो जहां टिकट का काउंटर है उसके जस्ट दाहिने हाथ में वो जो मस्जिद है, उसको लेकिन अब तो टिकट लेकर ही वहां पर नमाज पढ़ी जाती है ना। कोटला में भी टिकट लगा दिया गया। कुछ दिन में हम लोग अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने देंगे, वहां भी टिकट लगेगा। ये सरकार जो चाहे करे। सरकार ने ये ऐसा माहौल बनाया, और ये सिर्फ मौजूदा सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पिछली सरकारों ने भी कभी सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। कोई सरकार संवेदनशील नहीं हुई कि इस भारत में जहां धर्म प्रधान देश है, विभिन्न पंथों और धर्मों के मानने वाले लोग मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। और
और इसी पर चर्चा करने के लिए आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एमपीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। जय भगवान गोयल हैं, अध्यक्ष है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और आप देख सकते हैं स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त हाफिज गुलाम सरवर, मुस्लिम स्कॉलर, वो जोड़ रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का